तो कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, जो अपना लास्ट एपिसोड था उसमें हम फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जो हमारे दो कॉन्सेप्ट थे, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, इन दोनों पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, हम न्यूमेरिकल करते हैं। मैं बुक में से कुछ आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। फ्रीज जो है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करा देता हूं। न्यूमेरिकल आपकी डिस्प्ले पे आता रहेगा, आ जाएगा। मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूं, समझिएगा। देखिएगा, कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइज्ड बाय 0.49 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इन 100 ग्राम वाटर। तो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर का, वो राइज हो जाता है मतलब बढ़ जाता है। चलिए एग्जांपल नंबर मैं आपको फर्स्ट करवा रहा हूं। फर्स्ट तो नहीं है, लेकिन अपन जो कर रहे हैं फर्स्ट है। वो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइज्ड बाय 0.49 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉइलिंग पॉइंट में राइज हो जाता है मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ जाता है? डेल्टा टीबी का वैल्यू अगले ने दिया है 0.49 डिग्री सेंटीग्रेड। चलेगा। ऑन डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब 5 ग्राम सब्सटेंस मिलाने पे। तो जिसको हम मिलाते हैं वो सोल्यूट होता है, और हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट किससे बढ़ता है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट से। मतलब अगले ने सोल्यूट का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है? मुझे 5 ग्राम दे रखा है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब वाटर में घोल रहे हैं, मतलब अगले ने सोलवेंट का भी वैल्यू दे रखा है। वो कितना दे रखा है आपको? 100 ग्राम दे रखा है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस मतलब जिसको घोला है उसका मोलर मास पूछ रहा है। मतलब आपके पास सोल्यूट का मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। और आपको गिवन है केबी ऑफ वाटर। वाटर का जो केबी है वो आपको गिवन है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये सारे डाटा आपको दे रखे हैं, और इन सब डाटा से आपको जो न्यूमेरिकल है वो सॉर्ट आउट करना है। तो चलिए देखिएगा, कल मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा चुका हूं। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यूबी अपॉन एमबी। डब्ल्यू ए और डब्ल्यू ए ग्राम में हो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देता है किससे? 1000 से। ये पूरा हमारे पास रहता है डेल्टा टीबी का फॉर्मूला। तो हमें जो चीज कैलकुलेट करनी है, हमें एमबी कैलकुलेट करने को बोल रहा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो एमबी को इधर ले आइए, बाकी सारे डाटा उधर ही रहेंगे। डेल्टा टीबी है वो नीचे ले आता हूं मैं, डब्ल्यू ए और इनटू क्या है? 1000। अब सारी वैल्यूज रख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। केबी कितना है आपके पास? 0.52। डब्ल्यू भी कितना है आपके पास? 5 ग्राम। 1000 है ही। और डेल्टा टीबी कितना है? 0.49। और डब्ल्यू ए कितना है आपके पास? अप्रोक्स सॉरी, ये 1000 था और ये 100 है। तो देखिएगा, मैं इसको अप्रोक्स ही काट ले रहा हूं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है जी। अप्रोक्स 1 से काट लेते हैं, कोई इशू वाला काम नहीं है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और आंसर मेरा यहां आ रहा है 50 आ रहा है। लेकिन 50 से थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो 53 ग्राम के आसपास आपका जो है आंसर आपका आ जाएगा। तो पहले बच्चों, ये एक न्यूमेरिकल था जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन से रिलेटेड था। तो समझ में आ गया होगा आपको। देख लीजिए 53, जो एग्जैक्ट आंसर बुक में है वो है 53.06 ग्राम। कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन आपको करनी है, वो मेरा काम नहीं है। आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए अगला जो सवाल है, अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। ठीक है जी, अगला सवाल करते हैं। सवाल पॉसिबल हुआ तो आपकी स्क्रीन पे
चलेगा, अदरवाइज मैं सवाल पढ़ रहा हूं, देखिएगा क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको मैं करवा रहा हूं, ठीक है जी। तो कह रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैज बीन डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम वाटर इन ए पैन, ठीक है जी। तो अगला कह रहा है कि मेरे पास जो ग्लूकोज है मैंने उसको घोल दिया है 1 किलोग्राम पानी में, मतलब आपको सोल्यूट का वैल्यू दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 18 ग्राम, और ये कौन है, ग्लूकोज है, ठीक है जी। ग्लूकोज का जो वैल्यू दिया है वो 18 ग्राम दिया है, सोल्यूट ग्लूकोज है, और उसको 1 किलोग्राम वाटर में अगले ने डिसोल्व किया है, मतलब वेट ऑफ सोलवेंट है वो कितना दिया है आपको 1 किलोग्राम। अगर ग्राम में रखेंगे आप तो 1000 रख सकते हैं, वो इशू नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस वाटर बॉइल एट 1.013 बार प्रेशर, Kb for water is 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो आपको पूछा है अगले ने कि अब हमने ये सॉल्यूशन बना लिया है, अगला आपसे पूछ रहा है कि आपने ये सॉल्यूशन बना लिया है, तो ये सॉल्यूशन जो है पानी है वो कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा, और आपको गिवन है वो है Kb का वैल्यू आपके पास है वो गिवन है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन, चलिए देखेगा। अगले ने आपसे पूछा है कि हमने जब पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया है तो ये पानी अब कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा। तो प्योर पानी तो है नहीं, सॉल्यूशन बन गया है, मतलब मुझे टीबी है वो कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, आपको डेल्टा टीबी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी डॉट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और अगर डब्ल्यू ए ग्राम में रखते हैं तो यहां 1000 लग जाएगा, ठीक है जी। केबी का वैल्यू वाटर के लिए फिक्स ही होता है, आप याद कर लें, गिवन ही है, क्वेश्चन में गिवन है 0.52। डब्ल्यूबी वेट ऑफ सोल्यूट 18 ग्राम, कोई इशू नहीं है, 1000 रहेगा। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। एक कार्बन 12 ग्राम होता है, 6 कार्बन 72 ग्राम हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, 12 हाइड्रोजन 12 ग्राम हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन 16 होता है और 6 है वो 96 हो जाएंगे। 2 2 4 और 6 10, 9 10 17 और 1 18, 180 ग्राम है वो ग्लूकोज का मोलर मास आने वाला है। पता ही होगा आपको, फिर भी जिनको नहीं पता है मैंने उनके लिए कैलकुलेट कर दिया। और वेट ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में नहीं, हम ग्राम में रख रहे हैं क्योंकि ऊपर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। 1000 से 1000 कट जाएगा, ये आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, ठीक है जी। और इसको आप 18 से कट जाएगा, ये 18, ये 10 आ जाएगा, तो ऊपर आ गया आपके पास 52 और नीचे आ गया है लगभग कितना 1000। तो आप जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आंसर आने वाला है 0.052 केल्विन। केल्विन आंसर आएगा क्योंकि केबी का जो यूनिट था वो किसमें था, केल्विन में ही था। तो जो डेल्टा टीबी है वो किसमें आने वाला है, केल्विन में आने वाला है। ये हमारे पास क्या आ गया है, जो है केल्विन में आंसर डेल्टा टीबी का आ गया। देखिए हमने 52 में 1000 का भाग देंगे, नीचे 3 जीरो है तो 3 जीरो बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है जी। आप ये बात बिल्कुल ऑब्वियस जानते हैं, डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, है ना। हमें डेल्टा टीबी पता चल गया है, कितना है 0.052 केल्विन। टीबी मुझे कैलकुलेट करना है, और टीबी नॉट क्या था, टीबी नॉट आप सब जानते हैं क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हम सारा डाटा किस में रख रहे हैं,
केल्विन में रख रहे हैं तो आप इसमें 273.15, जनरली 273 ही जोड़ते हैं, लेकिन 0.15 भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलते हैं तो 273 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 373.15 केल्विन। तो टीबी नॉट का वैल्यू कितना आया, 373.15 केल्विन। तो ये इधर आ जाएगा, तो टीबी बराबर क्या आ जाएगा, 373.15 प्लस 0.052 केल्विन। तो ये आंसर आने वाला है लगभग ये 373.202। तो ये आपके पास आंसर आने वाला है, ये आंसर आ जाएगा आपके पास उस सॉल्यूशन का जो है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। प्योर वाटर का कितना था, 373.15 और यहाँ 373.202 के आसपास आया, बढ़ रहा है, मतलब ग्लूकोज मिला दी है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, कोई चक्कर वाला काम नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। चलिए आगे जो क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन हम करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने लगे। कोई इशू नहीं है, जब भी आपको क्वेश्चन करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्वेश्चन सॉरी क्या कह रहा है ये बात पता होनी चाहिए, बस कोई बड़ी डील नहीं है, आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल करना सबसे इजी काम होता है, सब डाटा गिवन होता है, आपको सिर्फ समझ के एप्लीकेबल करना होता है। चलिए जी, अगला है फ्रीजिंग पॉइंट पे क्वेश्चन करते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट पे डिप्रेशन पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी। तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला भी सेम ही फॉर्मूला है, आप सब जानते हैं, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, केएफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए और ऊपर हो जाता है क्या 1000, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ जी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट का एग्जाम्पल है वो फर्स्ट एग्जाम्पल हम करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 ग्राम वीक मोनोबेसिक एसिड इन 21.7 gram water freeze at 272.817 Kelvin. Determine the molar mass of acid और Kf given है आपको 1.86 Kelvin किलोग्राम मोल इनवर्स। तो कुछ नहीं करना जी, सब कुछ आपको दिया हुआ है। कह रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 ग्राम वीक मोनोबेसिक एसिड इन 21.7 ग्राम वाटर। तो मतलब कोई एसिड है जिसको पानी में घोला है, मतलब एसिड है, वो सोल्यूट है एसिड 0.1 ग्राम, उसका वैल्यू आपको क्या है गिवन है, 0.1 ग्राम एसिड है और सोल्यूट है, उसको घोला है किसने, जिसमें वाटर में घोला है, वाटर सोल्वेंट है और वाटर का जो अमाउंट है वो है 21.7 ग्राम। इसको वाटर में घोला है, वाटर है वो क्या है सोल्वेंट है। ये 2 डाटा दिए। फिर कहता है डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ एसिड, मतलब आपको सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है, कोई इशू नहीं है, कर देंगे। और एक बात ये भी बोली है कि ये सॉल्यूशन है वो फ्रीज हो जाता है कितने पे, ये जो सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी दे रखा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है TF और वो दे रखा है 272.817 केल्विन, ये सॉल्यूशन का आपको दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट, इतनी बात कह रहा है। और आपको KF का वैल्यू भी दे रखा है, KF का वैल्यू भी आपको दे रखा है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये वैल्यू आपको दे रखी है। चलिए, तो कुछ नहीं करना है जी, सारी बातें आपको बताई हैं, कोई बड़ी डील नहीं है, तो कुछ नहीं करना, आपको MB कैलकुलेट करना है, तो MB इधर ले जाइए, बाकी सारा डाटा है वो आपके पास इधर आ जाएगा। तो MB मैं इधर ले जाता हूं, बाकी सारा डाटा KF WB 1000 अपॉन डेल्टा TF और WA, ये सारा सीन हमें हो गया। मैंने सिर्फ इसको इधर ट्रांसफर किया और इसको
इधर। तो KF का वैल्यू आपको गिवन है, कोई इशू नहीं है, 1.86। WB का वैल्यू आपको गिवन है 0.1 ग्राम, 1000 आपके पास है। डेल्टा TF का वैल्यू है वो आपको गिवन नहीं है। देखिएगा डेल्टा TF का वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो डेल्टा TF का वैल्यू हम निकाल लेते हैं अभी। और जो WA है उसका वैल्यू गिवन है, WA का वैल्यू गिवन है आपके पास, WA का वैल्यू है 21.7 ग्राम। ठीक है जी। अभी बात आती है हमारे पास डेल्टा TF का वैल्यू आपके पास नहीं है, तो चलिए डेल्टा TF है वो आप कैसे निकालेंगे। देखिएगा डेल्टा TF आप जानते हैं क्या था, TF नॉट माइनस TF, यस और नो, यस और नो। डेल TF नॉट क्या था, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट, और माइनस TF क्या था, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। TF का वैल्यू तो अगले ने दे रखा है, कितना है 272.817, ये केल्विन में दे रखा है अगले ने। मेरे पास प्योर वाटर सोलवेंट था, है ना, सोलवेंट। ये TF नोट क्या होता है, सोलवेंट, प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। सोलवेंट कौन है जी, वाटर है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप सब जानते हैं कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में बदलना है तो आप इसमें जोड़ेंगे 273.15, तो कितना केल्विन हो जाएगा, 273.15 केल्विन। तो मेरे पास प्योर जो सोलवेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 273.15 केल्विन, और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट अगले ने गिवन है 272.817। इन दोनों को आप घटाएंगे, माइनस कर लीजिएगा, मैं सिर्फ सीधा बुक से देख के लिख रहा हूं, 0.183 केल्विन आपके पास आने वाला है। तो मेरे पास यहाँ डेल्टा जो TF है उसका वैल्यू आ गया है कितना, 0.183। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है, कैलकुलेशन करनी है कि सीधा आपको करनी है, कोई बढ़िया इशू वाला काम नहीं है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आने वाला है 46.8 ग्राम। देखिएगा सॉल्यूशन करने का तरीका मैं बता देता हूं। देखिएगा यहां से 2 पॉइंट हटाओगे और यहां से 3 पॉइंट हटाओगे, तो एक नीचे 1 पॉइंट ज्यादा है तो ऊपर 1 जीरो लग जाएगी, इसको लगभग 1 से कट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ये 0.1 है और यहां से 0.1 हटाओगे हट जाएगा, तो ऊपर था 10,000 और नीचे था लगभग 217, तो मैं 250 मान लूं, है ना, तो 250 मान लेता हूं, तो ऊपर 10,000 है और नीचे 250, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 1000 में 25 का भाग दोगे, मतलब 40 के ऊपर आंसर आने वाला है, ये 40 के ऊपर ये आंसर आपके पास है। तो कैलकुलेशन करना कोई टफ काम नहीं है, आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। चलिए जी, एक बढ़िया अच्छी कैटेगरी का आपको क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको भी लगे कि हाँ हमने कुछ अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है वो किया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड, देखते हैं। मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिएगा क्या कह रहे हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया फ्रीज एट -0.654 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला कह रहा है यूरिया का सॉल्यूशन है, यूरिया का सॉल्यूशन है तो कुछ नहीं कहे, मतलब यूरिया किसमें घुली हुई है, पानी में घुली हुई है, तो यूरिया सोल्यूट है, और जब उसको हमने पानी में घोल दिया है तो अगला कह रहा है उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट है वो -0.654 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास यूरिया के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। What will be the boiling point of this solution? और अगला कह रहा है किसी सॉल्यूशन का boiling point कितना होगा। What will be the boiling point of this solution if, अगले ने दे रखा है आपको, if KF का वैल्यू है वो 1.86 है और KB का वैल्यू है वो 0.52, ये भी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स और ये भी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दो डाटा दिए हैं जी, और अगले ने आपको TB का वैल्यू है वो पूछा है।
तो कोई भी तगड़ा चक्कर नहीं है जी, कोई भी तगड़ा चक्कर नहीं है। आप देखिएगा, आप जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, के बी इंटू स्मॉल एम। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। और डेल्टा टीएफ क्या होता है, के एफ इंटू स्मॉल एम। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। ठीक है जी। अगर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा के बी अपॉन के एफ, क्योंकि मोलिलिटी से मोलिलिटी कट जाने वाली है, दोनों सेम ही है, मोलिलिटी से मोलिलिटी कट जाएगी, डिवाइड में है और दोनों ही सेम ही सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन की मोलिलिटी भी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। चलिए अब देखते हैं जी, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ, तो हमारे पास जो केबी है उसका वैल्यू कितना है, 0.52 है, और जो केएफ है उसका वैल्यू कितना है, 1.86 है। ठीक है जी। तो कोई इशू वाला काम हमारे पास नहीं है। आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग कितना आंसर आएगा आपके पास। चलिए मैं ऐसा ही रख लेता हूं, कोई इशू नहीं है, 52 अपॉन ये एंड डेल्टा टी एफ। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है टीबी, लेकिन हमारे पास अभी टीबी का तो फॉर्मेट ही नहीं है, तो हमें इसको टीबी के फॉर्मेट में चेंज करना है। देखिएगा, आप सब जानते हैं टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, और डेल्टा टीएफ क्या होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो इन दोनों को मैं रख रहा हूं यहाँ, डेल्टा टीबी को भी वो रख रहा हूं उस फॉर्मेट में, और डेल्टा टीएफ को भी उस फॉर्मेट में रख रहा हूं। तो डेल्टा टीबी की जगह क्या रख दिया जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर 52 अपॉन 186, और डेल्टा टीएफ की जगह क्या रख दिया जाएगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक है जी। कोई इशू वाला काम हमारे पास नहीं है। ठीक है जी, कोई समस्या वाला काम नहीं है। एक बात सुनिएगा जरा, चलिए देखते हैं, आगे करते हैं। तो देखिएगा, 52 अपॉन 186 टीएफ नॉट, पानी का, ठीक है जी, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट देखिएगा मुझे, चलिए पानी का प्योर जो पानी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सब जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस पानी में जब यूरिया मिला दी तो जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -0.654। ठीक है जी, ये मैंने रख दिया। और इधर क्या है, टीबी अपॉन टीबी नॉट। चलिए, कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर आपने यहाँ डाटा डिग्री सेंटीग्रेड में ही रख दिया, इनको केल्विन में क्यों चेंज नहीं किया। यहाँ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया और यहाँ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया, तो ऐसा क्यों किया मैंने, डिग्री सेंटीग्रेड में ही क्यों रख दिया। देखिएगा प्यारे बच्चों, आप जोड़ना चाहते हैं केल्विन में चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 0 में भी 273.15 केल्विन जोड़ोगे, और ये -0.654 इसमें भी 273.15 जोड़ोगे, तो दोनों तरफ ही जुड़ रहा है, तो मतलब कैंसिल ही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स ना हो, इसलिए मैंने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज नहीं किया है। आप करना चाहते हैं, आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आप आसानी से यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं, 273.15 ऐड कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 52 अपॉन 186, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 0.654। ठीक है जी। और यहां से आ जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है जी। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टीबी कैलकुलेट करना है, तो इस टीबी नॉट को उधर ले जाइए, तो 52 अपॉन 186 इंटू 0.654 प्लस टीबी नॉट, टीबी नॉट है, और टीबी नॉट भी क्या है,
टीबी नॉट आप जानते हैं, टीबी नॉट क्या है, टीबी नॉट है पानी का, प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सोलवेंट कौन है, पानी है, मैंने बता दिया, कुछ नहीं कहे तो क्या है, पानी मानना है। और सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप इसको केल्विन में चेंज करोगे तो 273.15 ऐड करना पड़ेगा, मतलब कितना डाटा रखना पड़ेगा, 373.15 केल्विन। तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, 373.15 केल्विन। तो यहां से इन सब की कैलकुलेशन करके जब आंसर आप निकालने वाले हैं तो जो आपके पास आंसर आने वाला है वो आने वाला है 473.33 केल्विन। ये आपके पास आंसर आने वाला है 473.33 जो केल्विन है, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पॉइंट्स में, बड़ी रफ कैलकुलेशन की है मैंने, इसको कोई सही कैलकुलेशन नहीं की है, तो आंसर आने वाला है 473.33 केल्विन। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास जो है मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि गिवन क्या है और आपको करना क्या है, और फॉर्मूले वही सेम, 2 ही फॉर्मूले, एक जैसे फॉर्मूले हैं। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं और अप्लाई करना आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।